अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं हमारी सारी वो हैं हलवाई रेसिपीज़, यानी स्वीट्स हैं। एक फरमाइश थी हमारे पास, हमारे भाई ने टोक्यो से कॉल की थी कि हम लोग यहाँ पे हलवा तो बनाते हैं, गाजर का हलवा, ज़ाहिर सी बात है जब परदेश में बैठे होते हैं तो देसी डिशेज़ खाने का ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो कह रहे हम हलवा बनाते हैं लेकिन यहाँ पे खोया नहीं मिलता, तो अब हलवा कैसे बनाएं। हमने कहा था कि हम जो है खोया भी बनाना आपको सिखाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि प्लान बन जाता हमारा एक दो महीने का, तो इसलिए वो लाइनअप नहीं हो सका था। तो आज हम प्योरली खोया आपको बनाना सिखाएंगे, वही खोया जो आप मार्केट से लेके इस्तेमाल करते हैं, प्योर अच्छा वाला खोया। तो यहाँ पे हमारे पास दूध है। इंग्रेडिएंट्स आज बहुत कम है लेकिन रेसिपीज़ थोड़ी सी लेंदी है हमारी आज। खोया टाइम लेता है। और इसके साथ साथ एक मिठाई बनाएंगे, काजू कतली, बड़ी मशहूर और बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव वाली ये मिठाई होती है। इसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं काजू, चीनी है हमारे पास। इंग्रेडिएंट्स सिर्फ इसमें 4 हैं लेकिन मिठाई बड़ी मज़े की बनती है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। इसके साथ ही साथ एक समोसा बना रहे हैं जो कि है मशकी समोसा। अब इसका नाम मशकी क्यों है? क्योंकि इसकी शक्ल जो है मशकीज़े जैसी होती है। मशकीज़ा आप लोगों को पता है, पानी का जो कूज़ा होता है उसको मशकीज़ा कहते हैं। तो उसकी शक्ल का बनाएंगे समोसा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ मसाले दरकार हैं, वो रखे हुए हैं। कीमा हमारे पास बीफ का है, आप चाहें तो उसको चिकन में भी बना सकते हैं, कुछ लोग मटन में भी बनाते हैं, आप चाहें तो उसको सी फूड में बना सकते हैं। रेसिपी यही रहेगी, मीट चेंज हो जाएगा, इसकी शक्ल यही रहेगी। तो इसके भी कुछ अच्छे खासे मसाले हैं पाकिस्तानी। लेकिन पहली रेसिपी जो कि है हमारी यहाँ पे खोए की, वो शुरू करेंगे क्योंकि इट टेक्स टाइम। तकरीबन 1 किलो का हम बनाएंगे तो फिर भी इसमें 35 से 40 मिनट लगेंगे तकरीबन। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि जितनी मिठाइयाँ होती हैं बड़ी टाइम टेकिंग होती हैं। आपने देखा होगा, बल्कि पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, जो रिवायती मिठाइयाँ बन रही होती है वो पुराना स्टाइल होता है कि जब कारखाना में आप जाएंगे ना, बड़े बड़े कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई होती हैं जिसमें 100 किलो दूध होता है और एक बंदा बेचारा लगा पड़ा है, गर्मी हो या सर्दी हो, ठीक ठाक आग वाला चूल्हा होता है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, फुल गर्म इन्वायरमेंट होता है और उसमें अब उसका काम ये है कि वो कसाई कर रहा है, सिर्फ उसने चलाते रहना है, दूध को चलाते रहना है, रोकना नहीं है। जहाँ रोका तो सारा का सारा काम उसका जो है ख़राब हो जाना है। तो बड़ा मेहनत तलब काम है और बहुत मुश्किल काम है, टफ़ काम है। और उसके बाद जब मिठाइयाँ आप शेल्फ पे देखते हैं तो कहते हैं वाह भाई वाह, क्या रंग बिरंगी और मज़ेदार मिठाइयाँ। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत हो रही है वो अगर आप देख लें तो फिर मिठाइयाँ आप कहेंगे कि तो बड़ी सस्ती मिल रही हैं। जनाब यहाँ पे जाएगा दूध, यह है भैंस का दूध। खोया आपने देखा होगा, 2 किस्म का खोया मार्केट में मिलता है। एक होता है पीले कलर का जिसको कहते हैं लस्सा खोया, जिससे गुलाब जामुन बनती है, और एक नॉर्मल जो वाइट खोया है जिससे आप हर किस्म का जो मीठा बना रहे होते हैं। तो इन दोनों खोयों में फ़र्क क्या होता है? पीला वाला खोया है वो बनता है गाय के दूध से और जो सफ़ेद वाला खोया होता है भैंस के दूध से। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। ये जो खोया बनेगा ये भैंस के दूध से हम बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको डब्बे के दूध से बनाने की कोशिश करेंगे या किसी भी पैकेट के पाउच के दूध से तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम होता है और ना होने के बराबर होता है। तो प्योरली आपको फ़ैट वाला चिकना दूध चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे हमने इसको चढ़ा दिया है। अब ये स्लो आंच के ऊपर ये पकता रहेगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा, एक बॉयल आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे और ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहेगा दूध। लेकिन आपने कंट्रोल इसको ऐसे करना है कि आपके बर्तन से बाहर नहीं आए। आपने जब भी इसको बनाना है गहरे बर्तन में बनाना है जिसका जो है हाइट ज़्यादा हो। आपका दूध अगर उबलता भी है तो बाहर ना आए बर्तन से। तो ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा और हम इसको आहिस्ता से चलाते जाएंगे और जिस तरह ये गाढ़ा होता जाएगा इसकी बलाई को हम साइड करते जाएंगे। तकरीबन लगेंगे 30-35 मिनट लगेंगे, मुस्तकिल मेहनत होगी। लेकिन आपको खोया घर पे भरपूर जो है बेहतरीन वाला खोया मिल जाएगा। 1 किलो खोए के अंदर, 1 किलो दूध के अंदर से तकरीबन 200 ग्राम, 180 से 200 ग्राम जो है वो खोया निकलता है। अब हम लोग जब मार्केट से खोया लेते हैं वो 350-380 रुपये से शुरू होता है और 650-700 रुपये केजी तक जाता है। तो उसकी क्या वजह है? अब आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि खोया जो है उसकी कॉस्ट क्या आती है। अगर हम बात करते हैं
1 किलो दूध, तो उसमें से निकलता है 200 ग्राम खोया, और 1 किलो दूध है 110 रुपये का। यानी 5 किलो दूध में से 1 किलो खोया बनेगा। 5 किलो दूध हो गया सीधा सीधा 550 रुपये का। तो अब आपको जो खोया मिलता है 380 रुपये का या 300 रुपये का या 400 रुपये का, आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी। हाँ, जो खोया आपको 600 या उससे ऊपर मिलता है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं कि हाँ यार ये रिलायबल है, अच्छा है, प्योर है, क्योंकि इसकी फूड कॉस्ट ही जो आ रही है 550 रुपये आ रही है। फिर उसके अंदर सारे ओवरहेड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर कॉस्टिंग जब आप करने बैठें, लेबर भी लग रही होती है, गैस भी लग रही होती है, और जो ओवरहेड्स होते हैं, जितने किस्म के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, वो सारे डाले जाते हैं। उसके बाद रिटेल प्राइस आती है। तो जो 700 750 रुपये खोया आपको मिलता है वो प्योर खोया होता है। जो 300 350 400 में मिलता है खोया, तो वो भी होता है लेकिन कुछ मिलावट होती है। खैर, वो लोग जो कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए सही है, लेकिन अगर आप इसको घर पे बनाएंगे तो आपको घर पे ये कॉस्ट आएगी तकरीबन 550 रुपये पर केजी आपको खोया घर पे पड़ेगा। ये मुस्तकिल ये बॉइलिंग पॉइंट पर रहेगा, उबाल आता रहेगा इसके अंदर, और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम भी हो जाएगा, लेकिन ब्रेक में भी मुस्तकिल मैं इसको चलाता रहूँगा, क्योंकि जब हमने इसको चलाना छोड़ा ये नीचे चिपकने लगेगा। जब ये चिपकने लगेगा तो ये जलेगा, इसका टेक्सचर भी ख़राब होगा, इसका टेस्ट भी ख़राब होगा, और इसका जो है कलर वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको बॉयल होने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास समोसे के सामान में कुछ अभी हम बना नहीं रहे, लेकिन आपको बता दूँ क्या क्या इस्तेमाल होंगे। हम मल्ली बनाएंगे। समोसे का जो क्रस्ट होता है, एक तो मांडा होता है जिससे हम कीमे के समोसे रोल बनाते हैं, लेकिन जो आलू के समोसे और चिकन समोसा बनता है, बीफ समोसा, उसके लिए हम बनाते हैं एक डो जिसको कहते हैं मल्ली। उस मल्ली के लिए हमें चाहिए होता है मैदा, घी, नमक, ज़ीरा और अजवाइन। ये अजवाइन है। अजवाइन का अरोमा बहुत ख़ास होता है। समोसे के अंदर जो मेन खुशबू आती है मल्ली के अंदर, वो अजवाइन की होती है और ज़ीरे की होती है। आज का हमारा सवाल भी इससे रिलेट करता हुआ है कि अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आपने नाम बताना है। अजवाइन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। आज का जो विनर होगा, आप सही जवाब देंगे तो आपको आज मिलेगा, आज का जो हमारा इनाम है वो है डिलक्स का पिज़्ज़ा पैन। आप लोग कॉल करके भी एनेक्स का डिलक्स पिज़्ज़ा पैन आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं, और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। ये देखें, यहाँ पे दूध में जो है उबाल आने लगा है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने विस्क नहीं इस्तेमाल करना है इसके अंदर। आपने स्पैचुला के साथ या किसी स्टील के चमचे के साथ जो बिल्कुल फ्लैट हो आगे से, आपने उसके साथ इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, चूल्हा जो है बिल्कुल बत्ती पे, जिसको कहते हैं दम पे लगाना है। फिर आपने इसको छोड़ देना है ताकि आपका दूध बाहर ना आए। मुस्तकिल आप इसको चलाते रहेंगे, तो फिर आपका जो खोया है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बनेगा। तो आज का सवाल है, रिपीट कर दूँ एक दफ़ा दोबारा, अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स पिज़्ज़ा पैन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं मुस्तकिल जो उसको चलाता रहूँगा। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ रहे हो। यहाँ बन रहा है खोया और मुस्तकिल इसको चलाया जा रहा है। देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट पर है, बिल्कुल बॉयल मुस्तकिल आ रहा है, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, और इसी तरह ये चलता जाएगा, और जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन 35 से 40 मिनट बाद जो है ना, खोए की शक्ल आपको नज़र आने लगेगी। और खोया, जैसा कि मैंने बताया कि कमर्शियल जब काम हो रहे होते हैं तो 100 किलो दूध जो है एक कढ़ाई के अंदर चढ़ा हुआ होता है और खोया बनाया जा रहा होता है। मिठाई के काम में दूध और चीनी, इन दो चीज़ों का बड़ा अमल दखल है। और एक बड़ी राज की बात आप लोगों को बताऊं, बहुत प्रॉफिट वाला काम है ये मिठाई का जो है ना, क्योंकि अगर आप 4 किलो मिठाई बनाते हैं ना, तो शीरा जब आप उसको शीरे में डिप करते हैं तो मिठाई सारा शीरा पी जाती है।
और फिर उसका वज़न हो जाता है 4 किलो सामान का तकरीबन 10 किलो। तो अब आप आइडिया कर सकते हैं कि आपकी चीनी जो है वो कितनी महंगी बिकती है। और दूध फाड़ के बहुत सारी चीज़ों में, मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग घरों पे कॉटेज चीज़ बनाते हैं, वो तो बड़ा आसान तरीका है। आपने दूध फाड़ा, आपने टार्टी डाल दी, लेमन डाल दिया, विनेगर डाल दिया, आपने दूध फाड़ दिया और उसके बाद जो है आपने उसको मलमल के कपड़े में डाला और आपने उसको पानी निकाल के टांग दिया या किसी चीज़ के अंदर दबा दिया, तो आपकी कॉटेज चीज़ जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन मिठाई बनाने में जिसको जब दूध फाड़ना होता है उसको बोलते हैं छेना। दूध फाड़ के उसके अंदर पानी डाला जाता है थोड़ा सा फटने के बाद। तो उससे होता है क्या है, जो छेना जो होता है, ये जो फटा हुआ दूध होता है, इसको कंट्रोल करना होता है कि इसका मोटा दाना नहीं बने, ये बिल्कुल जो है फाइन रहे, क्रीमी रहे। तो ये जब छेना बन जाता है तो वो छेना बहुत सारी मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहा था और डायरेक्ट उसकी मिठाइयाँ भी बन रही होती हैं। अगर आपने कभी खाया हो कच्चा गुल्ला प्योर दूध होता है फटा हुआ, उसके अंदर आपने थोड़ी सी जो है शुगर लगा दी और वो बेहतरीन जो है आपका आइटम बन जाता है। और यही जो है आपकी चमचम इससे बन रही होती है, आपकी गुलाब जामुन इससे बन रही होती है, काफ़ी सारी मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। ये बड़ा टेक्निकल काम है। इसको जो है एक एक स्टेप आपने किस तरीके से, कैसे इंग्रेडिएंट्स को डील करना है, इसका आपने ख्याल रखना होता है। और अब तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल हो रहे थे जो फूड ग्रेड नहीं होते थे। जैसे मैं बात करूं आपको, चांदी का वर्क बहुत सारी मिठाइयों पे लगाया जाता था। हमेशा मिठाइयाँ जब भी आप देखेंगे या कोई भी मीठा देखेंगे तो उसके ऊपर चांदी का वर्क आपको नज़र आता था। लेकिन अब चांदी का वर्क मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि फूड ग्रेड नहीं आ रहा है। और वो जो आ रहा है वो एल्युमिनियम के पीसीज होते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो कोशिश करें, अगर किसी अच्छी जगह से आपको मिल जाता है तो आप उसको इस्तेमाल करें। अगर नहीं मिलता, जिसके बाद सर्टिफिकेशन हो क्या है ये फूड ग्रेड है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप ना लें, क्योंकि वो जो है बहुत सारी बीमारियों का जो सबब बनता है। फरीहा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने किसी मतलब कुकिंग शो में कॉल की है, बिकॉज जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और खोया बना रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कल ट्राई करूंगी खोया, और समोसों की रेसिपी भी जरूर ट्राई करूंगी। मैं बिल्कुल कंटिन्यूसली देख रही हूँ आपका प्रोग्राम और आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मुझे सबसे अच्छा आपके प्रोग्राम का ये लगा बात कि आप एक्सप्लेन इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, तो हमें सीखने में भी आसानी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाह रही थी कि आपके जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं तो प्लीज उसमें कोई ना मिठाई, मतलब खोए से कोई, जिस तरीके से आपने खोया बना रहे हैं, ये इसी को यूटिलाइज करना किसी मिठाई में, वो जरूर सिखाइएगा प्लीज। ठीक है, अभी भी हम एक मिठाई बना रहे हैं काजू कतली, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा मसला ये है कि ये निकलेगा इतना सा, सही है, तो मुझे दिखाना भी है, तो मैं रेडीमेड भी लाया हूँ। लेकिन इंशाल्लाह हम खोया बनाएंगे भी और यूटिलाइज भी करेंगे। कभी कोई हलवा बना लेंगे, उसमें भी डालेंगे इंशाल्लाह। मुझे मैं देखती रहूंगी आपके प्रोग्राम्स और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि आप मुझे कोई भी ना अच्छी सी मिठाई और इजी जो बन जाए, घर में मेहनत भी ना हो, वो वाली बताइएगा। इंशाल्लाह हम बना भी चुके हैं, आप देखिएगा यूट्यूब पे, बालूशाही हमने बनाई है। अच्छा, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है आज का? जी क्वेश्चन बिल्कुल है। अजवाइन हम यूज़ कर रहे हैं, अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपने ये बताना है। जी, अजवाइन को इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, शामिल कर लिया गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखें मुस्तकिल बॉइलिंग पॉइंट पर है और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। वैसे हमारा पैन जो नॉन स्टिक है, इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन में बना रहे हैं इसको, तो स्टील का बर्तन जो है थोड़ा ख़तरनाक होता है, फौरी से लग जाता है उसमें दूध, तो आपके दूध में जो जली की स्मेल आ जाएगी। आप इसको सिल्वर में बना सकते हैं। सिल्वर में एक मसला ये होता है, सिल्वर कलर छोड़ता है। सिल्वर जब आपका खोया बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना कलर उसमें डार्क सा कलर आ जाएगा। तो अगर आपके पास तांबे की पतीली है ना, तो वो तो बेस्ट है इसके लिए।
आज का हमारा सवाल, अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने बताना है। आप लोग कॉल करके भी बता सकते हैं और आप लोग SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। और आज का जो हमारा इनाम है वो है NX का पिज़्ज़ा पैन। बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट। इसके अंदर आप पिज़्ज़ा बेक करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपने ओवन में बेक किया है। देखें, मुस्तकिल ये बॉईल हो रहा है। और ये खोया जब बनने वाला होगा ना बिल्कुल एंड में, तो वो जो प्रोसेस है ना इसका, वो बड़ा सा देखने वाला है। उसके अंदर आपने कंट्रोल करना है इसको। उस पर आपका फ्लेम बिल्कुल धीमा होना चाहिए, मतलब बत्ती वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना होना चाहिए। और आप लोग फ्लेवर भी दे सकते हैं। आप लोग चाहें तो खोए को थोड़ा सा इलायची डाल के या दालचीनी डाल के हल्का सा फ्लेवर भी दे सकते हैं। कल का शो हमारा पूरा बेकिंग पर है। कल हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं और वो रेसिपीज़ जो कि गली मोहल्ले की बेकरियों के अंदर आप देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी जब आप बनाने जाते हैं ना बड़ी टेक्निकल होती हैं वो चीज़ें। देखने में तो बड़ी सस्ती सी चीज़ें होती हैं और अच्छी सी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आप बनाने की बात करते हैं बड़ी टेक्निकल होती हैं। कल हम बना रहे हैं अंडे वाले बिस्किट्स, जो छोटे छोटे से बिस्किट्स मिलते हैं, और कोकोनट मैक्रोन। कोकोनट मैक्रोन्स कौन से, वो जो हार्ड वाले होते हैं बिल्कुल पिंक, लाइट पिंक कलर के, वो बनाएंगे। और वॉलनट ब्राउनी बनाएंगे। तो कल का शो मिस ना कीजिएगा। तीनों हमारे बेकिंग के आइटम हैं। बेकिंग भी बड़ा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन उसको 1.5 घंटे में हमने कैसे मैनेज करना है इंशाल्लाह कल आपको सिखाएंगे। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया है। थोड़ी इसकी शक्ल आने लगी है, तो ब्रेक पे भी इसको मैं मुस्तकिल चलाता रहूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम शुरू करेंगे काजू कतली। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, फ्लेम ऑन है। खोया, अजजाक दूध 1 लीटर। तरकीब: दूध को कढ़ाई में उबाल लें, फिर आंच धीमी करके दूध पकने दें और चमचा मुसलसल चलाते रहें। दूध गाढ़ा हो जाए और पानी खुश्क हो जाए तो तकरीबन 200 ग्राम खोया तैयार है। से वापस आ रहे हैं और यहाँ बन रहा है मुस्तकिल खोया। चलें जी, इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं यहाँ पे। सेकंड रेसिपी जो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। काजू कतली हम बना रहे हैं। इसके लिए हमको चाहिए काजू का पाउडर। बड़ा ग्रामेज है इसके, आपने ग्रामेज का ख्याल करना है। हर चीज़ को नाप तोल के इस्तेमाल करना है। चीनी है 100 ग्राम, पानी है 50, काजू पाउडर है 100 ग्राम और खोया इसके अंदर है 100 ग्राम। इसको भी साथ साथ चलाते जाएंगे। और यहाँ पे डालते हैं काजू। फर्स्ट क्लास पाउडर बन गया। बिल्कुल फाइन पाउडर आपने बनाना है। अगर फाइन नहीं बनता तो फिर आपने इसको जो है पाउडर बना के छान लेना है। किसी भी छलनी में अच्छे से छानें ताकि बिल्कुल आपको पाउडर मिल जाए। चलें, पाउडर हो गया तैयार। ये आपने निकाल लेना है सारा। मिसेस मुजम्मिल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो एक्साइटेड बहुत हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। माशाल्लाह से आप लोगों के शोज देखते रहते हैं, लेकिन कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। चलें, अब आप रिलैक्स हो जाएं, आपकी कॉल मिल गई, आप आराम से बात कर सकते जी, और माशाल्लाह से आज मैं खुद मीठा ही बना रही थी, गाजर का हलवा, तो आहा। आप खोया ही बनाना सिखा रहे हैं। तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा देखूं किस तरह से बना रहे हैं, तो घर में अगर इजीली बन जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग घर में बना लें। देखें इजीली तो बन जाएगा, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है। हाँ, टेम्पटिंग तो है, ये है कि साथ साथ जैसे आप चम्मच चला रहे हैं, मुस्तकिल खड़ा होना पड़ेगा इसके पास। हाँ, मेहनत करनी पड़ी है थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती है, अच्छी चीज खानी हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती हाँ, है। फिर आपको पता होगा प्योर है, घर का है ये। जी, और माशाल्लाह से काजू कतली भी आप सिखा रहे हैं, ये भी मैं जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि सर्दी में तो वैसे ही मीठा खाने को बहुत दिल करता है। और बहुत अच्छी आप लोगों की रेसिपीज होती है, हम लोग जरूर कोशिश करते हैं कि नया से नया ट्राई करते रहें। आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, बिल्कुल, बहुत मेहनत करता और हूँ आप आपके लोगों के क्वेश्चन लिए। का आंसर भी देना चाहूंगी। जी जी, कैरमिक सीड कहते हैं अजवाइन को। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब हमने शामिल भी कर लिया है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया कॉल करने ओके, का। अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलें, इसको थोड़ा सा मज़ीद चलाऊं, थोड़ा सा लग रहा है मुझे मोटा है। चलें, डन। ये आपने ख्याल करना है कि बस ये बिल्कुल जो है ड्राई हो, इसमें मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर होगा तो सही से पिसेगा नहीं। चलिए, थोड़ा सा और इसमें लगा हुआ। चलिए, ये बन गया पाउडर। साथ साथ खोए को देखना ज़रूरी है। अच्छा जी, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है जनाब कि अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने ये बताना है। और सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो और एसएमएस के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। बड़ी अच्छी जो है खुशबू आने लगी है दूध की। अच्छा, दूध गाढ़ा हो गया है, तो इसी स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा नट्स डाल दें और थोड़ा ज़ाफ़रान डाल दें, तो आपका जो कस्तूरी दूध होता है कढ़ाई वाला, वो तैयार हो गया है, गाढ़ा गाढ़ा दूध। आप इसको चाहें तो गर्म पिएँ, चाहें तो ठंडा करके पिएँ। इस स्टेज के ऊपर जब आपका दूध तकरीबन 1/3 रह जाता है जनाब, यहाँ पे अभी हमारे पास एक अदद स्केल मुझे चाहिए। चीनी 100 ग्राम, ठीक है, और पानी होगा तकरीबन हमारा 50 ग्राम। चलेंगे, ये गया चीनी और पानी। अब हमने इसको पकाना है। बस को इतना पकाना है चीनी इसकी मेल्ट हो जाए, हल्का सा गाढ़ा शीरा बन जाए। तो फिर इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे खोया, और फिर इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर खोए का दाना ख़त्म हो जाए। खोए का दाना ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें डाल देंगे हम काजू का पाउडर, और फिर इसको इतना पकाना है कि थोड़ा थिक हो जाए। बस फिर ठंडा करेंगे, कटिंग करेंगे, सर्व करेंगे। चलिए, यहाँ पे चीनी भी थोड़ी थोड़ी जो है हल्की आंच पे इसको मेल्ट करते हैं, और इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है फास्ट करते हैं। थोड़ा चूल्हा खोलता हूँ इसका, लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना होता है फ्लेम को। कभी हल्का करेंगे, कभी तेज़ करेंगे, लेकिन आपने जो है बिल्कुल एक ही फ्लेम पे इसको बनाना है।
इसको भी बिल्कुल धीमी आंच पे। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर जो है लिक्विड ग्लूकोज भी शामिल करते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो आसानी से मिलता नहीं है, तो मैंने इसकी रेसिपी में से निकाल दिया है। बस चीनी को इतना गाढ़ा कर लेंगे कि वो जो है ग्लोसी टेक्सचर दे दे। गाढ़ा जो है ये तार सा बन जाए, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे खोया। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है गाढ़ा होने लगेगा, और जो कॉर्न सिरप वगैरह देखा है किसी ने, उस किस्म का हो जाएगा ये गाढ़ा शीरा, उसकी तरह नज़र आने लगेगा आपको। और ये चिपकेगा भी, आपको फील होगा कि ये जो है बेस में चिपक रहा है। अब मुश्किल से 10-15 मिनट इसमें लगेंगे और इंशाल्लाह हमारा खोया जो है तैयार हो जाएगा। बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा जो इसके अंदर टेक्सचर आने लगा है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे, दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया चीनी का, अब इसमें शामिल कर देंगे खोया। खोया शामिल करना है और इसको इतना पकाना है कि खोए का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। मिठाई में तकरीबन हर मिठाई के अंदर ये जो कसाई होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बस आपने चूल्हे पे खड़ा रहना हो, मुस्तकिल चमचे को चलाते रहना है। बड़ा पेशेंस का काम है मिठाई बनाना। और ये वो सारी मिठाइयाँ मेरी कोशिश है वो अपनी उसमें डालूं प्लान के अंदर, कि जो कि कम टाइम में, क्योंकि हमारे पास भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, कम टाइम में चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो वो रेसिपीज़ हम बनाएं जो कि कम टाइम में बन जाती हैं और आसानी से बन जाती हैं। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक में मैं इसको भी मुस्तकिल चलाऊँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस बताऊँगा क्या करना है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है खोया और काजू कतली, खोए के बड़े करीब पहुँच गए हम लोग। ये देखें, अगर दिखा सकते हैं इसको दिखाएं अंदर से ज़रा। ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। अब मुश्किल से 5-7 मिनट इसको और देते हैं। बस ये जो टाइम है ना, इसमें आपने इसको संभालना है कि इसमें ये लगे ना बर्तन से, क्योंकि बहुत गाढ़ा हो चुका है ये। और साथ साथ जो है हमारे काजू कतली भी चल रही है। आज का हमारा सवाल है कि अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। जनाब, ये बिल्कुल तैयारी पे आ गया है और ये नीचे लगना शुरू हो गया है, लेकिन इसको लगने नहीं देना। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्पैचुला का, ताकि ये आसानी के साथ जो है, बस इस स्टेज पे आपने इसको संभालना है थोड़ा सा। अच्छा, फ्रेश खोया जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे एक दिन और एक दिन बाद इस्तेमाल करेंगे तो उसका बड़ा अच्छा टेक्सचर आएगा, उसका दाना वाना बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। काजू कतली के अंदर हमने पानी डाला, चीनी डाली, एक गाढ़ा सा शीरा बनाया, फिर हमने डाल दिया इसके अंदर खोया, और इसको हमने इतना पकाया है कि खोए का जो दाना है वो ख़त्म हो गया है।
अब फाइनली इसमें हम डाल देंगे काजू का पाउडर। थोड़ा चूल्हा खोल दें ताकि हल्का सा गर्म हो जाए। दोबारा चूल्हा हमने बंद कर दिया था, बिल्कुल हल्का। तीसरी रेसिपी है हमारी मशकी समोसे। बड़ी क्विक रेसिपी है, बस आपका कीमा एक दफ़ा तैयार हो जाए। ये बिल्कुल तैयारी पे आ रहा है, बस मुश्किल से 5 मिनट। ये देखें टेक्सचर आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया। बस थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। और बिल्कुल बेहतरीन प्योर घर का खोया आपको मिल जाएगा। इस स्टेज पे आपने हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, आपने मुस्तकिल इसको चलाना है। अगर यहाँ पे आपने इसको चलाना छोड़ा तो बिल्कुल बेस पे लग जाएगा और आपका खोया ज़ाया हो जाएगा। आपको खोया बन तो जाएगा लेकिन जल के ज़ाया हो जाएगा। और ये खोया बना के आप रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ कर दें तो तकरीबन 1 महीने इसकी शेल्फ़ लाइफ आराम से। खोए की प्रोडक्ट बड़ी सेंसिटिव होती है, खोया खुद भी बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर आपने इसको मिस हैंडल किया, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, ज़्यादा गर्मी में छोड़ दिया, चूल्हे के पास छोड़ दिया, तो ये जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसका ख़राब होना आप लोगों को प्रोडक्ट में समझ में नहीं आएगा। जायका इसका सही होगा, आप हलवे में भी डालते हैं सही रहेगा, लेकिन आपको पता कब चलेगा जब आपका पेट ख़राब हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट होती हैं ना, इनका बड़ा आपने ख्याल रख के इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पे खोया जब भी इस्तेमाल करें, खोए की कोई भी बनी चीज़, पुरानी चीज़ इस्तेमाल ना करें। ताज़ी चीज़ इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा आज की चीज़ कल इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपको पता है एक दफ़ा इसका टेम्परेचर अब्यूज़ कर किया है तो उसके बाद जो है आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको टेस्ट में ख़राब नहीं लगेगा लेकिन वो ख़राब हो चुका होगा। ये देखें जी, अब रह गए हैं ये तकरीबन 2 से 3 मिनट बस। जितना अच्छा दूध होगा, आपने दूध लेना है। हर मोहल्ले में सबकी कोई ना कोई एक दूध की दुकान ऐसी होती है कि यार इसका दूध जो है ना बड़ा रिलायबल है और ये बड़ा अच्छा दूध है, तो वहीं से आपने दूध लेना है और फिर आपने बनाना है खोया। देखें टेक्सचर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। चूल्हा बिल्कुल बत्ती पे, बस ये। टेम्परेचर को आपने कंट्रोल करके रखना है। फ्लेम आपके कंट्रोल में रहेगा तो आपका खोया बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगा। जहाँ पे टेम्परेचर आउट हुआ या आपका ध्यान इधर से उधर हुआ, काम ख़राब। चलें जी, खोया हमारा हो गया है तैयार। आज का हमारा सवाल है कि अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका अंग्रेज़ी नाम क्या है, ये आपने बताना है। आज का जो हमारा इनाम है वो है एनेक्सा पिज़्ज़ा पैन। चलें जी ना, खोया डन। 1 मिनट और घुमा लूँ ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए। और इसको हम अभी वज़न करके भी देखेंगे कितना निकला। मेरे ख्याल से तो ये 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए ये टेक्सचर इसका। जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल भरपूर आपका प्योर खोया आपको मिल जाएगा।
इस खोए का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको प्योर खोया लेना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलें जी, डन। यहाँ करेंगे चूल्हा बंद। काजू कतली, यहाँ पे हमने चीनी पानी से शीरा बनाया था, फिर इसमें डाल दिया था हमने खोया, और खोए को इतना पकाना है कि खोए का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। ये भी बिल्कुल धीमी आंच पर रहेगा। अब इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे काजू का पाउडर। मेक श्योर कि बिल्कुल पाउडर हो। अगर ये पाउडर नहीं होगा तो काजू कतली आपकी मज़े की नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि ये पाउडर नहीं बना सही तो आप इसको अच्छी बारीक जाली के अंदर छान लें और मुस्तकिल इसको चलाना है ताकि इसका भी जो दाना है वो ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। और ये इतना पकेगा कि इसका टेक्सचर जो है ना डो की तरह हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे डो होती है ना आटे की तरह, कि आप इसको आसानी से बेल भी लें। चूल्हा ये वाला बंद करते हैं, ये बैलेंस देगा इसको। चलें, इसके ऊपर जो हमने इसको मुस्तकिल चलाना है और गाढ़ा कर लेना है। बस लगे ना, कोशिश करें कि इसको नॉन स्टिक पैन में बनाएं। जो नए बनाने वाले हैं, जब आपका हाथ सेट हो जाए तो फिर आप इसको सिल्वर या स्टील में भी बना सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका है कि थोड़ा सा हाथ में लगा के इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये डो की तरह लग रहा है, लेकिन बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, आपका हाथ जला सकता है। तो चेक करते हुए ज़रा एहतियात आपने बरतनी है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। होपफुली ब्रेक में ये तैयार हो जाएगा, मैं इसको निकाल लूँगा और खोया हमारा तैयार हो गया, उसको डिश आउट कर लेंगे। अब रह गया मशकी समोसा, कैसे बनेगा ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। काजू कतली अज्जा: चीनी 100 ग्राम, पानी 50 ग्राम, काजू पाउडर 100 ग्राम, खोया 100 ग्राम, चांदी के वर्क गार्निशिंग के लिए। तरकीब: फ्राइंग पैन में चीनी और पानी डालकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। उसके बाद खोया शामिल करके पकाएं कि खोए का दाना ख़त्म हो जाए। फिर काजू का पाउडर डालकर मिक्स करें और इतना पका लें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब चूल्हा बंद करके मिक्सचर ठंडा कर लें। फिर टेबल पर प्लास्टिक बैग बिछाकर मिक्सचर डालकर बेल लें। आखिर में डायमंड शेप में काटें और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। खोया हमारा यहाँ पे बन चुका है, काजू कतली भी हमारी तकरीबन यहाँ पे तैयार है। ये देखें इतनी थिक ये हो गई है। तो अब हमने करना क्या है, ये है घी। किसी थैली के ऊपर आपने लगाना है हल्का सा घी ऐसे, और आपने ये मिक्सचर जो है सारा इसके ऊपर डाल देना है। देखें बड़ा गाढ़ा और थिक ये मिक्सचर बन गया। थोड़ा सा ये ठंडा होने का इंतज़ार करें, फिर इसको हम बेलेंगे हल्का सा और फिर मज़ीद ठंडा करने के बाद इसको काटेंगे। चलें, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। खोया आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको वज़न किया है, 210 ग्राम ये खोया निकला है 1 किलो में। चलें, अब जो हमारी अगली रेसिपी है वो है मशकी समोसे। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है जनाब। यहाँ पे रखते हैं पैन।
आज का हमारा सवाल है कि अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। और आज का जो हमारा इनाम है वो है NX का पिज़्ज़ा पैन। बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा हम फाइन चॉप करते हैं। यहाँ पे प्याज तो है लेकिन फाइन नहीं है, इसको थोड़ा सा जो है, क्योंकि समोसे में जो प्याज होती है ना वो निचड़ी हुई प्याज होती है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। वो आप कैसे डाल सकते हैं, आप ब्लेंडर में डालें और थोड़ा पानी डाल के प्याज को पीस लें, फिर मलमल के कपड़े में छानें उसको, और जो पल्प होता है प्याज का वो डाल दें। आपने बारबेक्यू के कबाब बनाने हैं या कोई समोसे वमोसे में की फिलिंग बनानी है तो इसी तरह जो प्याज कमर्शियली इस्तेमाल होती है जिसमें पानी ना हो, लेकिन हम फाइन चॉप करके डाल रहे हैं, हमारी इतनी क्वांटिटी है नहीं तो हम ये फाइन चॉप करके डालेंगे तो वो भी चल जाएगी। चलें, बस थोड़ा सा ये सौते होगा, हल्का सा कलर आएगा। ये देखें, ये भी जो इसकी पोजीशन है, अब आपने इसको इस तरीके से करके, या तो आप इसको बेल लें या हाथ से कर लें। अच्छा खासा ये गर्म है अभी। बेलन 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 बेलन, ये रहा। थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं। थिकनेस अपने हिसाब से कि आपने कितना थिक रखना है। ये देखिए, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको काटेंगे। चले, मिल जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। कीमा, मशीन का बारीक कीमा इसमें इस्तेमाल करना है हमने। मार्केट में जो रेशो होता है कीमे का, कीमा समोसों में बराए नाम होता है। अगर 1 किलो कीमा इस्तेमाल हो रहा है तो 3 किलो उसमें प्याज जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर जो समोसे मिलते हैं उसमें प्याज ही प्याज आपको नज़र आ रही होती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपने 1 किलो कीमा डालना है, 3 किलो प्याज डालनी है, या 3 किलो कीमा डालना है या 1 किलो प्याज डालनी है। तो आप अब रेशो अपने हिसाब से इसका बना सकते हैं। चलें, यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया। अब सारे जो मसाले हैं वो इसमें लगा देंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कुटा हुआ धनिया और नमक हस्बे जायका, ये हमने इसमें डाला। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, अब इसको अच्छे से हमने भूनना है। अच्छे से फ्राई कर लें, और ये जितने आपको लम्स दिख रहे हैं इसमें कीमे के, इनको जो है आपने कूट लेना है। चलें, अब थोड़ा सा जो है इसमें पानी डाल के इसको दम पे छोड़ेंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए, कच्चापन ना रहे। और इसको लगा देंगे ढकना। नौरीन है वाट कैंट से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ? जी जी बिल्कुल दे दें। जी, सैलरी कहते हैं, CELERY। ठीक है जी, आपका जो है जवाब आ गया है। और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। सब जो सिखाने वाले हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं और हम बहुत कुछ उससे सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, कुछ फरमाइश करना चाहेंगी आप?
नहीं, सब कुछ ही सिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा कीमा तैयार हो रहा है। अब तैयारी करते हैं मल्ली की। मल्ली के लिए हमको चाहिए सबसे पहले यहाँ पर घी। घी को हमने सिर्फ मेल्ट करना है। घी को मेल्ट करना है। घी मेल्ट हो जाएगा तो इसी में पानी जाएगा, अजवाइन, ज़ीरा, नमक डाल के हम आटा जो है वो गूंद लेंगे। अंगूठी उतार देते हैं जनाब, इसको करते हैं साइड में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कढ़ाई, बल्कि अभी जगह नहीं है, ऑयल भी गर्म हो जाए हमारा। ये मेल्ट हो गया, चूल्हा कर देंगे बंद। अब इसी में जाएगी आपकी अजवाइन, ज़ीरा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डालें, और इसमें जाएगा पानी। मल्ली हमेशा जब भी हम गूंथते हैं थोड़ा सा इसको रखते हैं टाइट, सख्त। एक अदद बाउल, अब इसी में आपने मैदा है वो डालना है और गूंद लेना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं मल्ली तैयार करता हूँ। सिर्फ करना क्या है, सारे अज्जा हम मिला चुके हैं, आटा गूंदना है। ब्रेक में मैं आटा गूंद लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे समोसे कैसे बनेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हमारा कीमा बन रहा है मच्छी समोसे के लिए। सारे मसाले वसाले डाल के हमने इसमें पानी डाल के दम पे छोड़ा था। गया हरा धनिया, और इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है, पानी इसका खुश्क हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम जो है इसका तेज़ कर देते हैं। चलिए, ये हो जाएगा। मल्ली हमारी तैयार हो गई है। जब तक ये हल्का सा इसका पानी ड्राई होता है, हम यहाँ पे अपना मल्ली, ये देखें, ये हमने बनाई है। कितनी सख्त है आप देख सकते हैं। इसको हल्का सा मैदा मार के इसको, आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बना के भी इसको बेल सकते हैं, और आप चाहें तो बड़ी शीट बना के कटर से इसको काट सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, जो आपको आसान लगे। वो काटने सेंटर से जितना ज़्यादा इसको आप पतला करेंगे उतना ये क्रिस्पी आएगा। और हमेशा आप जब भी बनाएं, जैसे कि हमने घी को पहले मेल्ट किया, उसी तरीके से आपने मेल्ट करना है और फिर इसमें शामिल करना है। उससे भी टेक्सचर इसका क्रिस्पी हो जाएगा। देखें, और इसी के आप आलू समोसे बना सकते हैं। मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ पंजाबी समोसे बनते हैं, वो आप बना सकते हैं। आप चाहें तो मटन में, चिकन में, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, आप इसको वैसे बना सकते हैं। ये देखें, इतना पतला मेरे हिसाब से काफ़ी है। ये वैसे आप इसको काट लें। फिर दोबारा इसको बेलें, दोबारा काट लें, और इस तरह आप अपने सारे समोसे बना सकते हैं। ये देखें, ये शीट इतनी पतली। जी, कीमा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। अच्छे से भुन गया मसाला।
और यहाँ पे जो लम्ब बन गए कीमे के, उनको भी आप जो है तोड़ दें यहाँ पर। चलें, ये हो गया डन। एक अदर चाहिए प्लेट। एक्स्ट्रा ऑयल हटा दें और बाकी का जो कीमा है आप इसके अंदर निकाल लें। ऐसे सारा ऑयल हटा दें इसका। और ये जो टेस्ट है, जो फ्लेवर हमने दिया है, मसाले हमने डाले हैं, आप चाहें तो यही रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मिर्चों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ खट्टा वट्टा भी खाना हो तो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें तो फ्लेवर इसका और इन्हांस हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको कर देंगे फिल। कैसे? ये लिया आपने समोसा, थोड़ा सा पानी और एक अदद ये फोक। थोड़ा आपने पानी लगाया किनारियों पे ऐसे। सेंटर में रखा कीमा। इसकी डाइयाँ भी मिलती हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर भी आप बना सकते हैं, लेकिन जब सब कुछ हमने घर पे करना है तो डाई का इस्तेमाल क्यों करें। ये इस तरीके से आपने इसको करना है फोल्ड ऐसे, और यहाँ पे आपने थोड़ा इसको इस तरीके से बाइंड कर देना है। अच्छे से प्रेस करना है ताकि समोसा जो है आपका ड्यूरिंग फ्राइंग खुले ना। चलें जी, ये एक बन गया है। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में सारे समोसे बनाता हूँ, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। मशकी समोसे, फिलिंग के अज्जा, बीफ का कीमा 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, डो के अज्जा, मैदा 1 कप, घी 1/4 कप, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप, घी फ्राइंग के लिए। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिलाकर गूंदें और एक तरफ रख दें। फिर फिलिंग के लिए एक पैन में तेल गर्म करें और प्याज ब्राउन कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट सौते करें। अब कीमा और तमाम मसाले डालकर भून लें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर कीमा गलने तक पकाएं। उसके बाद हरा धनिया डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब डो बेल कर इसमें थोड़ी फिलिंग रखकर सील कर दें और घी में फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। काजू कतली भी हमने काट के रख दी है यहाँ पर, और समोसे भी हमारे तैयारी पे। तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था हमारा, भी थोड़ा सेट किया इसको। सेट कैसे किया? चूल्हा बंद कर दिया, थोड़ा ठंडा तेल इसके अंदर डाला है ताकि बैलेंस हो जाए। और समोसे जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी फ्राई आइटम हो, बिल्कुल धीमी आंच पे आप लोगों ने उसको फ्राई करना है। जितना धीमा आंच पे आज फ्राई करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो आपका समोसा, रोल वोल जो भी आप बनाते हैं वो क्रिस्पी बनेगा और काफ़ी टाइम तक जो है वो क्रिस्पी रहेगा। चलें बिस्मिल्लाह करके इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें, तेल ठंडा हो गया, अब सेट हो जाएगा बिल्कुल। ये बाइंडिंग आपने अच्छी सी करनी है इसको, और ताज़ा आटा बना के उसको शेप देना बड़ा चैलेंजिंग होता है। आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना आटे को, सेट होने का टाइम देंगे, उसके बाद आप बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। चलें जी, ये हो रहा है। तब तक थोड़ा सा जो है हम और समोसे भी बना लेते हैं। जनाब, आज का हमारा सवाल था
कि अजवाइन को क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, और जिसके सही जवाब पे आपको मिलना है एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। ऑलमोस्ट सब ने ही सही जवाब दिया है, लेकिन नौरीन है वाक एंड से जिन्होंने विन किया है। बहुत मुबारक हो आपको, आपका पार्सल आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। और शायद इन्होंने फर्स्ट टाइम भी कॉल की है किसी शो में। चलिए, बिल्कुल धीमी आंच पे हमने ये फ्राई करने, हल्का सा कलर आ जाए गोल्डन तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने प्लेट तैयार कर ली है जिसमें टिश्यू लगा दिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो ये पेपर एब्जॉर्ब कर ले। ये एक अदद प्लेटर भी हमारे पास यहाँ पर, इसमें करेंगे सर्व। अच्छा जी, काजू कतली ये देखें बड़ी अच्छी सी शेप आ गई है इसकी और बड़े स्टिकी भी हो गए। थोड़ा सीधा रखेंगे तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। अच्छा टाइम दें इसको, से जब ये सेट हो जाए उसके बाद बिल्कुल एक शार्प नाइफ से आपने इसको कट करना है। इसके अंदर बहुत सारे लोग लिक्विड ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने नहीं किया है। इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही होने चाहिए जो कि ईज़िली आप लोगों को मिल जाए। वो थोड़ा मुश्किल से मिलता है और फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी लेनी पड़ती है, और ज़्यादा क्वांटिटी आप लोगों के किसी मकसद की होगी नहीं तो ज़ाया ही होना है। तो बग़ैर लिक्विड ग्लूकोज के आप काजू कतली बना सकते हैं। समोसे हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए। ये मल्ली हमने लगाई थी, इसके आप नमक पारे भी बना सकते हैं। इसी को काटें, काजू कतली की शेप दें और फ्राई करने, आपके नमक पारे तैयार। थोड़ा कलर आ जाए फिर निकालते हैं। और नमक पारे ये बनाए, इसी तरह आपने काटा। ये डाल दें, नमक पारे भी आपके तैयार। समोसे आपके पूरे हो जाएं, आपको लगता है आपके पास मल्ली बच रही है, नमक पारे बनाएं और एंजॉय करें। चलेंगे, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है। अगेन यही कहूँगा कि जितनी धीमी आंच के ऊपर आप इसको फ्राई करेंगे उतना अच्छा जो है आपका समोसों का रिज़ल्ट रहेगा। ये देखें बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। इस स्टेज पे आप निकाल लें। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। स्पेशली आज जो हमने खोया बनाया है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए, इसके साथ ही साथ हमारा शो का टाइम हो गया ख़त्म। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।